नमस्कार। डॉक्टर डी विचित्रा फ्रॉम विचित्रा होमियो योगा क्लिनिक। जैसा कि मैंने बोला था, मैं अब आपको शवासन का अभ्यास कराऊंगा। बहुत थोड़े रूप में कराऊंगा, एग्जैक्ट कराऊंगा, और आप एक एक स्टेप्स को समझिए। पहली चीज आप समझ लीजिए, आपके जीवन का या मेरे को जो एहसास हुआ, सबसे मुश्किल आसन शवासन। सबसे मुश्किल 1 करोड़ में से 1 आदमी कर पाएगा। सबसे मुश्किल आसन है। कहने के लिए बड़ा आसान है। जितना मैंने देखा लोगों को कराते हुए, सब आसन बस 1 मिनट लिटाया, हो गया। इसका इस्तेमाल किया जाता है, बट इसको किया नहीं जाता। इस्तेमाल कैसे करते हैं कि जी आपने अभ्यास करा किसी विग्रस एक्सरसाइज का, सूक्ष्म व्यायाम का या स्थूल व्यायाम का, या बहुत मेहनत करी, उसके बाद आपको लिटा दी कि यार लेट लो, सब आसन हो गया, अब अगला अभ्यास करिए। पर तो जिस हिसाब से मैंने देखा, अगर मैं एग्जैक्टली समझाऊं तो शवासन का अभ्यास करते करते आपको सालों बीत जाएंगे, तब आपको आएगा। शवासन का मकसद होता है टू शो लाइक शव। जिसे आपने देखो, बड़े बड़े एक्टर्स जब किसी भी एक रूप में ढलते हैं, एक्टिंग करते हैं, तो उसमें रम जाते हैं और वही दिखता है, और आपको आंसू तक आ जाते हैं, क्योंकि वो भी रोता है और वो एक्टिंग करते करते उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाता है उस कैरेक्टर में कि वो खुद रोना शुरू करता है, खुद हंसता है, खुद एंग्री शो करता है, सब चीज। लेकिन वो अंदर से नहीं होता, ऐसा ओरिजिनल नहीं होता। ओरिजिनल में कुछ और होता है, लेकिन एक्टिंग वो करता है, लेकिन उस तरह से आभास आपको करा देता है। आपने क्या करना है कि शव का रूप धारण करना है, वही शवासन है। एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ शव आसन इज, एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ शव आसन इज स्थिरता, स्थिर होना चाहिए, और शिथिलता, इमोबिलिटी एंड लेक्सिटी, रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी टोटल। अब इसका अभ्यास करने के लिए आपको मेरे साथ जुड़ा रहना पड़ेगा। जैसे जैसे मैं कहूं वैसे वैसे आपको करना पड़ेगा। फिर आप देखना बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में भी आएंगे। बहुत एक्सरसाइज करने के बाद हमारे अंदर जो चेंजेस आते होता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, पल्स रेट बढ़ जाता है, मसल्स में लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है और मसल स्टिफ हो जाती है और पेनफुल हो जाती है, और वो बिल्कुल काम करना बंद कर देती है। शवासन इन सब चीजों को रिमूव करता है। सबसे पहले आप कुछ नहीं करेंगे, निजाल लेट जाएंगे, तो आपका रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल हो जाएगा, हार्ट रेट नॉर्मल हो जाएगा, आपका जो पल्स रेट है नॉर्मल हो जाएगा, नर्व कंडक्शन जो फास्ट चल रहा था वो नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि आपका नस और नाड़ी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, उनका संचालन सही हो जाएगा। उसके बाद आपके अंदर जो लैक्टिक एसिड बने, जिससे आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, वो धीरे धीरे डिजोल्व होकर ब्लड में चला जाएगा, और आप फिर दोबारा से तैयार हो जाएंगे अगली क्रिया करने के लिए। ठीक है, तो ये केवल यहां तक ही सीमित नहीं है, बहुत डीप है। जैसे मैंने बोला सबसे मुश्किल आसन शव आसन है। अब आप करें मेरे साथ, बहुत थोड़े टाइम के लिए कराऊंगा, बट इसका अभ्यास आपको बड़े टाइम के लिए करना पड़ेगा, ज्यादा समय, क्योंकि ये आसन आपको धीरे धीरे करा के स्पिरिचुअलिटी पर ले जाएगा, आपको शुद्ध करेगा, मन से भी, तन से भी, और आपको वाइटल ऑर्गन्स को एक्टिवेट करेगा, और ये धीरे धीरे करे ध्यान की तरफ जाएगा। इसलिए आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए और आज शवासन का अभ्यास करें।
थोड़ा फास्ट कराऊंगा, आप करिए। सब लोग आराम से लेट जाएं, अब खाली सुने, देखें नहीं। आंखें बंद करके लेट जाए शरीर पर, और अगर ठंड है तो कंबल भी ओढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं। पैरों पर कंबल लगा लेकर ठंडे, तो गर्मी है तो हल्का सा पंखा चला लें। यू शुड हैव कंफर्टेबल एनवायरनमेंट टू डू योगा। एक्सट्रीम ठंड, एक्सट्रीम गर्मी में अगर योगा करना है तो उसको वातावरण को नॉर्मल लाना पड़ेगा। अगर नहीं ला पाते तो आपको और सारे अभ्यास करने पड़ेंगे, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण को एक्टिवेट करेंगे। अब आप सब लोग लेट जाएं या सोफे पर बैठ जाएं। शव का कोई दीन ईमान या फॉर्मुलेशन नहीं होती। जब आत्मा निकलती है जैसे मर्जी निकल जाती है। आप बैठे तो बाहर, ठीक है, बैठे बैठे भी शवासन कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं। कोई इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं हो सकता। लोग बताते हैं भी आप पैरों को इतना दूर रखिए, हाथों को इतना दूर, कुछ नहीं। आप हाथों को चेस्ट पर रखिए, पेट पर रखिए, साइड में रखिए, डजंट मैटर किस तरह से रख रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पैरों को कितनी दूर रख रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको निढाल छोड़ना है बस। अपने शरीर का बोझ धरती पर डाल दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। अपने शरीर को इमोबाइल कर दीजिए। आंखें बंद करने के बाद केवल आप मेरे शब्दों को सुनिए। थोड़ा फास्ट कराऊंगा, लेकिन आपको अभ्यास करते समय स्लो करना है। और अगर आपने इसका अभ्यास डेली रात को किया तो आपको इतनी डीप स्लीप आएगी, इंसोम्निया कभी नहीं होगा जिंदगी में। जो लोग दवाइयां खा रहे हैं नींद की, वो भी छूट जाएगी, लेकिन इसका अभ्यास प्रॉपर होना चाहिए, गुरु के सानिध्य में होना चाहिए, और बेचैनी दूर होगी, मन की चंचलता दूर होगी, एंजाइटी, स्ट्रेस सब दूर होगी। और आपके जो वायलेंटरी ऑर्गन्स है, हार्ट, लंग्स और ब्रेन, उसके बाद किडनीज, लीवर, पेनक्रियास, छोटी आंत, बड़ी आंत, जो लगातार काम कर रहे किडनीज, उनका जो फंक्शन है ऑप्टिमल, नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि सुचारू रूप से काम करेंगे अगर आप शवासन प्रॉपर कर लेते तो। और आपका मन शांत हो जाएगा, आनंदित रहेंगे, प्रफुल्लित रहेंगे, प्रसन्नचित रहेंगे। अभ्यास एक्यूरेट होना चाहिए। बहुत शॉर्ट में करिए, आंखें बंद, शरीर को जैसे जाता है वैसे पड़ा रहने दीजिए। और कई बार कोई तनाव होता है तो हिला जुला के उस तनाव को दूर कर लीजिए। कई बार आपने देखा कि आपकी चद्दर सिमट गई, पैरों पर चुभ रहा है कोई चीज, उसको हिला दीजिए, फिर ढीला छोड़ दीजिए। हर एक पोर्शन का बॉडी को हिलाइए और ढीला छोड़ दीजिए। स्टार्ट। और जब ढीला छोड़ देते हैं तो ऑब्जर्वेशन रखिए, लेफ्ट फीट स्टार्ट फ्रॉम हेड टू टो एंड टो टू हेड। स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट फीट, लेफ्ट एंकल, लेफ्ट leg, left calves, left knee, left thigh, left hip, right feet, right ankle, right calf, right knee, right thigh, right hip। बहुत फास्ट करा रहा हूँ, लेकिन ढीला छोड़ते रहिए। जो जो मैं नाम बोल रहा हूँ केवल ढीला छोड़ते और इमोबाइल करते हैं, हिलाना नहीं मेरे कहने के बाद। ऐसा समझिए लोअर एक्सट्रीमिटीज का पैरालिसिस, इट्स जस्ट पैरालाइज, नो मूवमेंट। कम टू द अपर एक्सट्रीमिटीज, left hand, left wrist, left forearm, left elbow, left arm, left shoulder, right hand, right wrist, right forearm, right elbow, right arm, right shoulder. All should be immobile and relaxed. No movement. Your upper extremity and lower extremity both are lying in the maximum relaxed posture. हिलाने का नहीं। हिप्स को ढीला छोड़ दीजिए, पेल्विक ऑर्गन्स को ढीला छोड़ दीजिए। लुक एट द एब्डोमेन, बैक ऑफ एब्डोमेन, लंबर रीजन बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। चेस्ट, बैक ऑफ चेस्ट, थोरेसिक रीजन, नेक, बिलो द हेड, द होल बॉडी इज इमोबाइल,
रिलैक्स्ड। हेड, सिर जिधर जाता है जाने दीजिए, लेफ्ट राइट अप डाउन नो प्रॉब्लम, बट इट शुड बी इमोबाइल। यू आर यूटिलाइजिंग मिनिमम एनर्जी फॉर योर लिविंग ओनली। आप शरीर के सारे जो वॉलेंटरी ऑर्गन्स है उसको ढीला छोड़ चुके हैं और आपकी एनर्जी कंजर्वेशन शुरू हो गया है, और वो जो एनर्जी है आपके जो वाइटल ऑर्गन्स है उनके लिए इस्तेमाल हो रही है, जो कि इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स जो अपने आप चलते रहते हैं। कम टू द फेस, फेस को ढीला छोड़ दिए, सिर को ढीला छोड़ दिए। लास्ट यू कम ऑन द फोरहेड। फोरहेड को ना थोड़ा तनाव मुक्त करना होगा, उसको करने के लिए बार बार सिकोड़िए, ढीला छोड़िए, सिकोड़िए फ्लाई, सिकोड़ी फ्लाई, सिकोड़ी फ्लाई, उसके बाद बिल्कुल ढीला छोड़िए। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा माथे पर झुर्रियां पड़ जाती है, फेस पर गहरा चिंतन नजर आता है, फेस के एक्सप्रेशन से आदमी महसूस हो जाता है ये तनाव है। फेस को ढीला छोड़ दीजिए, माथे को ढीला छोड़ दीजिए, तनाव मुक्त हो जाइए। आईब्रोज, आईब्रोज भी तनाव मुक्त करिए, बार बार सिकोड़िए, छोड़िए, सिकोड़िए, फैलाइए, सिकोड़ी फैलाइए, फिर फैला के छोड़ दीजिए। फेस पर हल्की सी मुस्कान, ढीला छोड़ दीजिए फेस को। आईब्रोज, eyelids, no movement. Inside the eyes, eyeball should not move. तो डेड बॉडी होती है उसके अंदर भी आईबॉल्स मूव नहीं करती, बिल्कुल उसी तरह से रखना अपनी बॉडी को। कृपा करके आईबॉल मूवमेंट भी बंद कर दीजिए। अब आप अपने सिर से लेके पैर तक और पैर से लेके सिर तक पूर्ण रूप से निहारिए और महसूस करिए कि आपका हर एक अंग शिथिल पड़ा है। स्थिर है। जो शरीर की मूवमेंट की जो एनर्जी आप यूज करते हैं, अब वो एनर्जी आप यूज नहीं कर रहे, अब वो एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं और आपके अंदर के ऑर्गन्स जो हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं। अब देखिए शव जो है सांस तो लेता नहीं है। अब आपने क्या करना है, ये सेकंड जो स्टेज है ये सबसे डिफिकल्ट स्टेज है। फिजिकल रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी तो बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन रिलैक्सेशन ऑफ ब्रीदिंग इस तरह से करें कि चेस्ट का और पेट का मूवमेंट मिनिमाइज हो जाए। इट विल टेक मंथ्स टुगेदर, ईयर्स टुगेदर टू कंट्रोल दिस। आप सांस को इतना धीरे लीजिए, इतना धीरे लीजिए कि चेस्ट का और पेट का मूवमेंट जो सांस के द्वारा होता है वो ना हो। तो डेड बॉडी तो सांस लेती नहीं, हमने उसी की तो एक्टिंग करनी है। और धीरे धीरे इसका अभ्यास करते करते आपको अपने शरीर का आभास मिट जाएगा और आप अपने मन को शरीर से मुक्त कर देंगे, सराउंडिंग से मुक्त कर देंगे। मन केवल सांस में ही रमा रहेगा। अगर आपने ये अभ्यास कर लिया, अगर आपने सांस कंट्रोल कर लिया, आप तनाव मुक्त हो जाएंगे। सांस कंट्रोल करने का मतलब है कि आप मन को कंट्रोल करेंगे। मन कंट्रोल हो गया तो बुद्धि स्थिर हो जाएगी, बुद्धि स्थिर होगी तो आप मेडिटेशन में जा पाएंगे। सिंपल टू अंडरस्टैंड। सांस को कोशिश करते रहे, सांस स्लो लें। आप बीच बीच में आपको सांस फूलता है तो एक दो सांस जोर से ले लें, फिर से दोबारा अभ्यास करें। ये अभ्यास आपका कई साल चल सकता है। अगर ये अभ्यास कर लिया आपने तो आप जीवन में बहुत सारी बीमारी से मुक्त हो पाएंगे, तनाव मुक्त हो पाएंगे और जीवन का आधार बदल जाएगा। आप प्रसन्नचित रहेंगे, प्रफुल्लित रहेंगे, आनंदित रहेंगे। सिंपल सी क्रिया से। क्यों? क्योंकि आपका
मन शांत हो जाएगा, मन की चंचलता दूर हो जाएगी, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन सब दूर। It will take months together, years together to complete this stage of your शवासन. It is not easy. अभी मैंने पहले बोला करोड़ों लोगों में से एक व्यक्ति इसको कर पाएगा, बहुत मुश्किल है। अभ्यास करते रहिए, जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉरवर्ड करिए या मत करिए, परंतु जो मैंने कहा है इसको जरूर करिए और आनंद में डूबिए। जुड़े रहिए डॉक्टर विचित्रा के साथ, डॉक्टर विचित्रा एंड होमियो क्लिनिक, सेक्टर 22 नोएडा एंड NX1 गाजियाबाद, NX1 ग्रेटर नोएडा वेस्ट। आप कहीं पर भी मुझसे मिल सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। जिन लोगों को कोई आपत्ति होती है किसी भी चीज़ में या कोई विचार बनता है कि मैंने कुछ गलत बताया, कुछ सही बताया, तो आप अपना लिख सकते हैं, कमेंट्स में लिखिए। और कोई क्वेश्चन होता है तो भी लिखिए, या किसी बीमारी के लिए कोई आपको बनाना है, कोई चीज़ आपको कोई उपचार चाहिए तो भी मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा, तो मैं खुश नसीब रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार। जुड़े रहिए, निरंतर जुड़िए और इसका अभ्यास करिए। शवासन